आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ तबक पुलाव की रेसिपी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। काफ़ी तरीके के पुलाव आपने बनाए होंगे, लेकिन इस पुलाव को आपने अभी तक नहीं ट्राई किया होगा। जैसे कि अभी ईद आने वाली है, ईद पे हम सभी चाहते हैं कोई ख़ास रेसिपी ट्राई करना, तो ये बिल्कुल ख़ास रेसिपी है, एकदम न्यू रेसिपी है। आपको इस ईद पे इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जो कि बहुत हल्के मसालों के साथ बनाई जाती है। और जब हम इसे सर्व करते हैं तो चाट मसाला, नींबू वगैरह डाल के इसे सर्व करते हैं। तो इस रेसिपी को इस ईद पे आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पीस लिया है जो कि बड़े का है, 600 ग्राम का ये पीस है। मैंने बड़ा ही पीस लिया है, इसको कट नहीं करना है। इस तरीके से चर्बी के साथ आपको लेना है। जो इसका फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, तो फ़ैट हमें बिल्कुल नहीं हटाना है, बस आप अच्छे से वॉश कर लें और फ़ैट के साथ ही आप इसको लें। जो सीना होता है, मैंने यहाँ पर सीने का पीस लिया है। और देखिए इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 लीटर के करीब पानी लिया है कुकर में। मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। हमें यहाँ पे पानी ज़्यादा रखना है। और देखिए अब मैंने लिया है आधा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है यहाँ पर। और उसके बाद खुशबू के लिए सिर्फ कुछ ही मसाले इसमें जाएंगे, जैसे कि मैंने 4 से 5 यहाँ पे देखिए लौंग ली है। इसके बाद एक दालचीनी का पीस, आपको बड़ा पीस लेना है, इसकी महक बहुत अच्छी होती है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे लिए है 5 से 6 आप हरी इलायची ले सकते हैं, वो इसमें डाल दें। अब एक बार आप पहले अच्छे से स्पून यहाँ पे इसको चला लें, ताकि जितने भी मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद जो हमने देखिए गोश्त का पीस लिया है वो इसके अंदर आप डालेंगे। तो आपको जब ये बनाना है तो आपको एक खुला बर्तन लेना है, ताकि अच्छे तरीके से ये पक सके। और यहाँ पे पानी की मिकदार मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इसी जो यखनी है इसमें जब ये पक जाएगा तो इसी यखनी का हमें बाद में इस्तेमाल करना है। तो यखनी आपको यहाँ पर दुगनी रखनी है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पकने के लिए रख दिया है। अब 80% तक ये डन हो चुका था। उसके बाद मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अब हमें इसे पीसेस में कट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड लिया है, इसमें निकाल लिया है यहाँ पे। अब इस तरीके से लंबाई में आपको इसे कट करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको बाकी के जो पीसेस हैं वो भी कट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से कट करना है, बीच में से कट मत कीजिएगा, हमें लंबे पीस चाहिए हैं इसके, इस तरीके के। तो देखिए 80% ये डन हो चुका है। अभी जो हमारी यखनी है हम दोबारा इसको बॉयल के लिए रखेंगे, और जितनी हमें यखनी पानी के लिए चाहिए हम उसको निकाल लेंगे। अब एक खुला बर्तन मैंने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा मैं इसके अंदर तेल डाल दूँगी। और उसके बाद कुछ खुशबू के मसाले हैं, जैसे कि काली मिर्च है, 2 बादियान, जायफल का छोटा सा पीस लिया है, और तेज़ पत्ता है। ये डालने के बाद 1 चम्मच सिर्फ हमें डाल देना है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले भून लूँगी, ताकि जो इसकी कच्ची महक है वो ख़त्म हो सके। लहसुन अदरक जब भून जाएगा अच्छे तरीके से, तो इसमें डाल देंगे हम 4 से 5 हरी मिर्च। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे मिर्च की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। जब अच्छे तरीके से देखिए मसाला भुन जाए, तो हमने जो यखनी निकाल के रखी है वो पहले आप इसमें डालेंगे। एक नींबू मैंने कट करके रखा था वो डाल देंगे। नमक सिर्फ इतना डालना है जितना आपने चावल ले रखे हैं। मैंने 4 कप चावल लिए थे, तो मैंने उसके हिसाब से डाला है। अब जब एक बॉयल यखनी में आ जाएगा, तो जो हमने चावल रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, यखनी के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए चावल को पहले से भिगो के रखा था, इस वजह से सिर्फ मैंने 4 कप हमारे चावल थे, तो मैंने 7 कप यखनी का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो वहाँ पे देखिए हमारा गोश्त अच्छे से जो है पक चुका है। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब हमने जो हमारा गोश्त हमने जो उबाला है उसको हमें यहाँ पे फ्राई करना है। तो ये काम आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है, क्योंकि इसकी छींटें बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन आपको ये काम हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। सिर्फ हमें इसे कलर देना है, थोड़ा सा क्रिस्प बनाना है ऊपर से। तो ये देखिए इस तरीके का कलर लेकर आना है हाई फ्लेम पे। और इसको हम अब जो है प्लेट पे निकाल लेंगे। बाकी के जो हमारी पीसेस हैं इसी तरीके से हम इनको भी यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। गोश्त आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से गल चुका है, क्योंकि गोश्त ने हड्डी देखिए बिल्कुल छोड़ दी है। इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे हाई फ्लेम पे ये काम करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना है। तो देखिए गोश्त यहाँ पे तैयार है, चावल भी यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चावल देखिए कितना खुशबूदार बना है, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चावल देखिए बहुत यहाँ पे खिला खिला बना है, और हमने इसी यखनी में इसको बनाया था, जिसकी वजह से ये बहुत खुशबूदार बन के तैयार हुआ है। अब इसकी सर्विंग हमें इस तरीके से करनी है। देखिए हमने पहले चावल निकाल लिए हैं, उसके बाद जो हमने गोश्त के पीसेस फ्राई किए थे वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत कम मसालों के साथ ये पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। अगर आप यहाँ पे चटपटा खाना पसंद करते हैं तो ऊपर से चाट मसाला है, हरी जो चटनी होती है वो डालें, और इसको नींबू के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार रेसिपी लगती है। जो हमने चावल यखनी में बनाए हैं उसका अपना ही एक अलग टेस्ट है, अलग ही खुशबू है। उसके बाद जो हमने गोश्त यहाँ पे फ्राई किया है उसके साथ जब हम इस चावल को खाते हैं तो बहुत ही अलग लुत्फ़ आता है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।